दान देने के लिए हमको पात्र का विचार करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी ब्राह्मण नहीं है उसको दान नहीं देना चाहिए। यहाँ पात्र कौन है उसके विषय में सूत जी महाराज कह रहे हैं, पतना त्रायति पात्रम शास्त्रे प्रयुज्यते। जो दान देने वाले की पतन से रक्षा करे वह पात्र है। और 24 लाख जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री जपा है वही पात्र है दान देने। दान का पात्र वही ब्राह्मण है। लेकिन अन्न दान तो किसी को भी दिया जा सकता है। भूखे को भोजन कराने के लिए पात्र कुपात्र नहीं देखा जाता। लेकिन दान, पैसे का दान देना है, वस्त्र का दान देना है तो उसके लिए पात्र खोजना चाहिए। कहते कि बिना मांगे जो दान दिया जाता है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इच्छावतः प्रदानम च संपूर्ण फलदम विदुः। और याचना के बाद जो दान दिया जाता है उसका आधा फल प्राप्त होता है। यदि कोई मांगे आपसे तब आप दान करें तो उसका आधा ही फल प्राप्त होता है। और बिना मांगे यदि आप दान करें तो उसका पूरा फल मिलता है। जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने पर भूतल पर 10 वर्ष भोग प्राप्त होता है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है कैसे भी हो, अगर उसको आप दान देते हो तो 10 वर्ष इस मृत्युलोक में आपको भोग प्राप्त होगा। लेकिन किसी वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को यदि आप दान देते हो तो आपको स्वर्ग में देवताओं के 10 वर्ष भोग प्राप्त होगा आपको। और गायत्री जापक ब्राह्मण को यदि आप दान देते हो तो सत्यलोक में 10 वर्ष माने कई हजार लाखों वर्ष तक सत्यलोक में, मृत्युलोक का लाखों वर्ष और सत्यलोक का 10 वर्ष बराबर है। किसी गायत्री जापक ब्राह्मण को यदि आप दान करो तो आपको सत्यलोक में माने मृत्युलोक का लाखों वर्ष आपको भोग प्राप्त होगा। लेकिन किसी विष्णु भक्त अथवा शिव के भक्त को दान दोगे तो आपको, यदि विष्णु भक्त की सेवा यदि कर रहे हो, आप दान दे रहे हो तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। और शिव भक्त को, जो ब्राह्मण शिव का भक्त है, ऐसे शिव भक्त की सेवा करोगे, उनको दान दोगे तो आपको कैलाश की प्राप्ति हो जाएगी, शिवलोक की प्राप्ति होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते कि जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दशांग भोजन कराते हैं वह अगले जन्म में 10 वर्ष तक निरोग रहते हैं। दशांग भोजन का मतलब क्या है जानते हो? 10 प्रकार से ब्राह्मण को सम्मान देने के बाद। दशांग क्या है सुनिए। ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक बुलाना, ललाट पर चंदन लगाना, उनके पाद प्रक्षालन करना, वस्त्र पहनाना, गंध आदि से पूजन करना, घी